हेलो दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग की वजह से दुनिया भर में अपने फैंस बहुत ही कम वक्त में ही बना लिए हैं और इनकी काफी जल्दी मौत भी हो गई। बहुत ही कम वक्त में दुनिया भर में अपनी जो पहचान इन्होंने बनाई थी उसकी वजह से हर मूवी फैन हमेशा उन्हें याद करता रहेगा। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बॉलीवुड और हॉलीवुड के 10 ऐसे एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के बारे में जो बहुत ही कम उम्र में हमें छोड़कर चले गए। पॉल वॉकर कैलिफोर्निया में 1973 को पैदा हुए पॉल वॉकर का फैन हर वो इंसान है जिसे हॉलीवुड एक्शन मूवीज देखना पसंद है, स्पेशली ऐसी मूवीज जिनमें कार चेस को दिखाया गया हो। इन्होंने अपने पैदा होने के कुछ ही वक्त के बाद बचपन से ही चाइल्ड एक्टर के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया था। 2001 में आई द फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवी ने इन्हें इंटरनेशनल स्टार बना दिया। उसके बाद एक के बाद एक फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवीज रिलीज होती गई और उसमें ये लीड रोल करते गए और उनकी और भी पहचान दुनिया भर में बनती चली गई। पॉल वॉकर को कार्स का बहुत ज्यादा शौक था। इनके पास ऑडी, BMW, फरारी जैसी लगभग 30 कार्स का कलेक्शन था और तेज कार चलाने के दौरान ही अपने दोस्त रॉजर रोडस के साथ इनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये अपनी पोर्श कैरेरा GT कार में बैठकर अपने दोस्त रोजर रोडस के साथ राइडिंग कर रहे थे। उस वक्त रोजर रोडस कार को 130 से 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला रहे थे। इनकी मौत की वजह से फास्ट एंड फ्यूरियस 7 मूवी की शूटिंग बीच में ही रुक गई, जिसे कुछ दिनों के बाद फिर से कंप्लीट कर लिया गया। पॉल की डेथ की न्यूज सुनते इनके फैंस काफी शॉक्ड रह गए थे। इरफान खान का जन्म टोंक, राजस्थान में 1967 में हुआ था और अपनी शानदार एक्टिंग और सिंप्लिसिटी की वजह से इन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बना ली थी। 53 साल की उम्र में 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान की मौत हो गई। लेकिन इस बीच अपने 30 साल के करियर में इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड, एशियन फिल्म्स अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और पद्मश्री से नवाजा गया। बॉलीवुड की पीकू, लंच बॉक्स और तलवार जैसी मूवीज के अलावा इन्होंने हॉलीवुड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड और इन्फर्नो जैसी मूवीज में भी काम किया है। इससे इनकी दुनिया भर में पहचान बन गई थी। मार्च 2018 में इन्होंने ट्वीट करके बताया कि इन्हें न्यूरो एंडोक्रीन ट्यूमर है और काफी दिन उसका इलाज करवाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो सके और 29 अप्रैल 2020 को इनकी मौत हो गई। पर अपनी अच्छी पर्सनैलिटी और शानदार एक्टिंग की वजह से ये हमेशा अपने फैंस के दिलों में रहेंगे। हीथ लेजर, इनका पूरा नाम था हीथ एंड्रयू लेजर और इनका जन्म हुआ था पर्थ शहर, ऑस्ट्रेलिया में 1979 को। इस एक्टर की मौत महज 28 साल की उम्र में ही हो गई और छोटी सी उम्र के अपने छोटे से करियर में इन्होंने काफी बड़ी पहचान बना ली। इन्होंने टोटल 19 मूवीज में काम किया था, पर इनकी मौत के बाद 2008 में रिलीज हुई द डार्क नाइट मूवी में जोकर का जो रोल इन्होंने किया, इस रोल ने एक्टिंग के लिए नए पड़ाव भी सेट कर दिए। ऐसी एक्टिंग देखकर हर एक्टर भी हैरान रह गया और अपनी जोकर की एक्टिंग की वजह से इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया, पर उस ऑस्कर अवार्ड को लेने के लिए जिंदा नहीं थे। इसके अलावा इन्हें और भी कई अवार्ड्स मिले, पर बैटमैन द डार्क नाइट को इन्होंने पहली ऐसी सुपर हीरो मूवी बना दिया जिसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया हो। 22 जनवरी 2008 को न्यूयॉर्क शहर में इनकी मौत हो गई। जिया खान का जन्म 20 फरवरी 1988 को न्यूयॉर्क सिटी, USA में हुआ था। ये ब्रिटिश अमेरिकन एक्ट्रेस और सिंगर थीं, पर इन्हें पहचान हिंदी फिल्म से मिली। ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस संगीता और कविता की रिलेटिव थीं और लंदन में अपना बचपन बिताने वाली जिया का बचपन से सपना था कि वो एक्टिंग करें, इसीलिए ये मुंबई आ गईं और यहाँ पर इन्होंने एक्टिंग करियर को स्टार्ट भी कर दिया और गजनी जैसी सुपरहिट मूवी में इन्होंने काम किया। पर 2013 में इनकी सुसाइड करने से मौत हो गई। लेकिन जिया खान की माँ का कहना है कि सूरज पंचोली ने उसका मर्डर किया था, न कि ये कोई सुसाइड थी। पर CBI के इन्वेस्टिगेशन में भी इसे सुसाइड ही पाया गया, लेकिन केस अब भी चल रहा है। मैरिलिन मोनरो, इस एक्ट्रेस को शायद आप ज्यादा न जानते हो
क्योंकि ये ओल्ड इरा ऑफ हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, पर अपने टाइम की ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्ट्रेस थी। इनका जन्म 1 जून 1926 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ था और महज 36 साल की उम्र में सन 1962 को इनकी मौत हो गई। पर अपने टाइम की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थी। 1962 तक इनकी मूवीज 200 मिलियन डॉलर की कमाई कर चुकी थी, जो कि इस वक्त के 2 अरब डॉलर के बराबर माना जाएगा। ये अपने कॉमेडी रोल्स की वजह से फेमस है। इनकी कुछ फेमस मूवीज हैं एज यंग एज यू फील, मंकी बिजनेस, फ्लैश बाय माइट और डोंट बॉदर टू नॉक। तरुणी सचदेव इस इंडियन चाइल्ड एक्ट्रेस का जन्म 14 मई 1998 को मुंबई में हुआ था। महज कुछ ही दिनों के करियर में इसने अपनी काफी सारी पहचान बना ली थी। वैसे तो तरुणी ने काफी मूवीज में काम किया, पर इनको पूरे देश में पहचान इनके रसना एड की वजह से मिली और इसी एड की वजह से तरुणी को रसना गर्ल नाम से भी जाना जाता है। चाइल्ड एक्ट्रेस का काम छोड़कर लीड रोल में काम करने की उम्र आने से पहले ही महज 14 साल की उम्र में अग्नि एयर फ्लाइट CHT क्रैश में नेपाल में सन 2012 में इनकी मौत हो गई। दिव्या भारती का जन्म फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था और भारती अपनी एक्टिंग की वजह से 1990s के वक्त की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी थी। पर तभी अचानक से इनकी मौत की खबर आ गई और इस खबर को सुनकर इनके फैंस शॉक्ड रह गए। इन्होंने बहुत सी तमिल तेलुगु फिल्म में भी काम किया है, पर हिंदी फिल्म से इन्हें देश भर में पहचान मिल गई थी, जैसे कि शोला और शबनम और दीवाना। इनकी मौत महज 19 साल की उम्र में 5th फ्लोर से गिरने की वजह से हुई थी, पर इसे भी उस वक्त की मोस्ट मिस्टीरियस डेथ्स में से एक माना जाता है। कुछ का मानना था ये प्लान्ड मर्डर था, वही कुछ का मानना था कि महज एक्सीडेंट। श्रीदेवी श्री अम्मा यांगा अयप्पन यानी कि श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को मद्रास स्टेट में हुआ था। ये बॉलीवुड की इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं कि इन्हें फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। इन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्म्स में खूब नाम कमाया था और बहुत से अवार्ड भी इन्हें दिए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में इन्हें पद्म श्री से भी नवाजा। इन्होंने लगभग 300 मूवीज में काम किया, पर 24 फरवरी 2018 को जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल दुबई में बाथ टब में डूबकर इनकी मौत हो गई। इन्होंने एक भी हॉलीवुड मूवी में काम नहीं किया था, फिर भी 2018 में 90th एकेडमी अवार्ड सेरेमनी में इन्हें हाईएस्ट ट्रिब्यूट पेश किया गया। इनकी मौत 54 साल की उम्र में हुई थी। चैडविक बोसमैन 29 नवंबर 1976 को चैडविक एरोन बोसमैन का जन्म अमेरिका में हुआ था और काफी शानदार हिस्टोरिकल फिगर्स का रोल करके इन्होंने हॉलीवुड में अपनी काफी पहचान बना ली थी। पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म्स में ब्लैक पैंथर के रोल से इन्हें दुनिया भर में पहचान मिली और ये एक इंटरनेशनल स्टार बन गए। मार्वल की 4 मूवीज में इन्होंने प्रिंस तचाला यानी कि ब्लैक पैंथर का किरदार निभाया था और अब इनकी लास्ट मूवी द 5 ब्लड्स नेटफ्लिक्स पर इसी साल रिलीज की जाएगी। 28 अगस्त 2020 को 4 साल तक कोलन कैंसर से लड़ने के बाद इनकी मौत हो गई और इस खबर से हर मार्वल फैन शॉक्ड रह गया। सुशांत सिंह राजपूत 21 जुलाई 1986 को सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ था। पहले टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल और पवित्र रिश्ता से अपनी पहचान इन्होंने पूरे देश में बनाई, पर उसके बाद बॉलीवुड में इन्होंने डेब्यू किया और अपने करियर को नई उड़ान दे दी। इनकी सबसे फेमस फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी को माना जाता है, जिसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की वजह से सुशांत को बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा इनकी केदारनाथ और छिछोरे मूवी भी काफी सक्सेसफुल रही और इनकी लास्ट मूवी दिल बेचारा को हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। एक्टिंग के अलावा ये अपने टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप में भी काफी एक्टिवली काम कर रहे थे। जून 2020 को सुसाइड से इनकी मौत की खबर सुनते ही इनके फैंस शॉक्ड रह गए और इनकी डेथ काफी मिस्टीरियस डेथ्स में से एक माना जाता है, जिस पर अब भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है
कि आखिर ये सुसाइड थी या मर्डर। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे स्टार्स जो काफी कम उम्र ही जिंदा रहे, चाहे वो फास्ट एंड फ्यूरियस के पॉल वॉकर हो या द डार्क नाइट के हीथ लेजर या फिर इरफान खान या लिस्ट में बताया गया कोई और एक्टर। भले ही ये अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, पर इनकी यादें इनके फैंस के दिल में हमेशा रहेंगी। और अपनी शानदार एक्टिंग से इन्होंने जो मुकाम हासिल किया उसकी वजह से यंगस्टर के बीच ये इंस्पिरेशन भी बने रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इनके अलावा और भी कोई एक्टर है जिसकी मौत जल्दी हो गई, कमेंट में आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैडविक बोसमैन हो या सुशांत सिंह राजपूत, इनके लिए वीडियो में एक लाइक तो बनता है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।